काफी लोगों के मेरे पास में सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी है जो एडल्ट्री के अंदर है, उसका किसी अन्य के साथ में अफेयर है, वो किसी अन्य से कॉल के ऊपर बातें वगैरह करती है। हम उसे मना करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी करके रहती है। हम चाहते हैं कि उसे डाइवोर्स ले ले क्योंकि वो गलत लाइन के अंदर है, हमारी बातें तो मानती नहीं है, पर हमारे पास में ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि वो ऐसा करती है। तो हम उसे डाइवोर्स कैसे ले? तो आज का वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पति के पास में ऐसे सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि उसकी पत्नी है जो इस लाइन के अंदर है, बस इतना है कि वो कॉल के ऊपर बातें करती है, उसकी डिटेल वगैरह अगर पति को मिल जाए तो उससे ही पति का डाइवोर्स हो जाएगा। इसी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। पति की है जो पूरी टेंशन इससे दूर हो जाएगी। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी गलत लाइन के अंदर है पर पति के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे पति साबित कर सके कि उसकी पत्नी है जो गलत लाइन के अंदर है, तो पति यहाँ पे डाइवोर्स कैसे ले? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है, केवल कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल के आधार पे भी पति है जो उस पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं जजमेंट के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे अगर कॉल डिटेल भी नहीं है तो कॉल डिटेल कैसे निकलवा सकते हैं? अगर पति का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो उसके अंदर ऑर्डर 16 रूल 7 151 सीपीसी के तहत आवेदन करके कॉल डिटेल वहां से कोर्ट से निकलवाई जा सकती है। अगर क्रिमिनल केस है तो उसके अंदर सीआरपीसी 91 का आवेदन लगेगा, एप्लीकेशन लगेगा, उसके माध्यम से भी है जो कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मामला क्या है। इस मामले के अंदर क्या होता है कि दो कपल की शादी होती है, उनकी जो मैरिज लाइफ है, जो शादी की जिंदगी है, उसके अंदर काफी उतार चढ़ाव आते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर केस भी करते हैं, साथ में भी रहते हैं, ऐसे है जो उनका उतार चढ़ाव चलता रहता है। अंत में पति है जो परेशान हो जाता है क्योंकि पत्नी है जो गलत लाइन के अंदर होती है, किसी अन्य से रिलेशन के अंदर रहती है, उससे कंटिन्यू है जो बातें करती है। पति के द्वारा मना भी किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जो पत्नी है नहीं मानती है। तो पति के द्वारा अंत के अंदर फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, और उसके अंदर ये बातें रखी जाती है, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, और उससे पता चलता है कि पत्नी है जो कंटिन्यू उस पर्सन के साथ में कॉल के ऊपर बातें करती है। और यहाँ पे फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है कि कॉल के ऊपर बातें करती है। तो यहाँ पे ये साबित नहीं हो रहा है कि पत्नी है जो एडल्ट्री के अंदर है। जहाँ पे जॉब करती है वहाँ के जो हेड है उनसे वो बातें करती है, तो यहाँ पे जॉब के सिलसिले में उनसे बातें करनी पड़ती है, ये पत्नी के द्वारा वहाँ पे सफाई दी जाती है, और इस आधार से पति की जो पिटीशन है डाइवोर्स की उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो पति के द्वारा फिर हाई कोर्ट का रुख किया जाता है, हाई कोर्ट जाया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, और ये पाया जाता है कि यहाँ पे पत्नी है जो कंटिन्यू इस पर्सन के साथ में कॉल के ऊपर बातें करती है। यहाँ पे पत्नी के द्वारा फिर से सफाई दी जाती है कि वो बात इसलिए करती है क्योंकि वो उसके हेड है, जहाँ पे वो जॉब करती है उनके वो सीनियर है, इसलिए उनसे बात करनी जरूरी होती है, ऑफिस के वर्क के सिलसिले में उनसे बातें वगैरह करती है। तो ये पत्नी के द्वारा सफाई दी जाती है। पर यहाँ पे कोर्ट के द्वारा बारीकी से मामले को देखा जाता है, कॉल डिटेल को देखा जाता है, ये पाया जाता है कि यहाँ पे पत्नी के द्वारा ऑफिस वर्क के बाद में, यहाँ पे घर आने के बाद में भी कंटिन्यू नाइट के अंदर भी लंबी लंबी बातें की गई है, काफी लंबी लंबी बातें की गई है। तो यहाँ पे जब वो ऑफिस के अंदर जा रही है, और ऐसा कोई वर्क भी नहीं है कि बाद में आके और उनसे बात करनी कोई जरूरी हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वर्क ही ऐसा है, इसके अंदर ऑफिस के अंदर भी काम को है जो पूरा किया जा सकता है। अगर बाद में भी यहाँ पे बातें की जा रही है तो थोड़ी बहुत बात की जा सकती है, पर यहाँ पे ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट के अंदर लंबी लंबी बातें की गई है, कंटिन्यू बातें की गई है, तो यहाँ पे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वाइफ है जो यहाँ पे उनके साथ में रिलेशन के अंदर है, अफेयर के अंदर है। तो इसी के आधार पे हस्बैंड को यहाँ पे डाइवोर्स मिल जाता है। क्लियर हो जाता है कि वाइफ है जो कंटिन्यू उनके रिलेशन के अंदर रही है, और यहाँ पे कंटिन्यू लंबी लंबी बातें करी है, और इसी के आधार पे हस्बैंड को है जो डाइवोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि अगर हस्बैंड के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं है, बस कॉल डिटेल है, और कॉल डिटेल भी अगर नहीं है तो कॉल डिटेल कैसे निकलवा सकते हैं इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उसी के आधार पे है जो वाइफ से डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो इस जजमेंट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको अच्छी तरह से रीड करके अपने केस से अगर मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। इस जजमेंट के अंदर है जो पार्टियों का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि मामला ही ऐसा है, और केस नंबर वगैरह सब कुछ पूरी डिटेल दी गई है। तो इस जजमेंट के बारे में जान के और अपने केस के अंदर फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।